दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जॉय कुमार दिस साइड, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हमेशा की तरह कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें आप लोगों के लिए लेके आए। ये कहानी उन सभी दोस्तों के लिए है जो किसी चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस और कठिनाइयाँ हैं। उन सभी दोस्तों को डेडिकेटेड है यह स्टोरी। और ये स्टोरी मेरे भी जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 2012 में ये स्टोरी किसी फेसबुक के माध्यम से मैंने सुनी थी और वो मैं आप लोगों तक पहुँचाना, और काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश थी कि इस स्टोरी को आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँ, और कई बार अपने ट्रेनिंग सेमिनार्स में इस स्टोरी का जिक्र जरूर किया है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ शुरू होती है ऐसे कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय में बहुत ज़्यादा घाटा जिसको हो जाता है, व्यवसाय में जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, वो एक दिन अचानक से उसका घर नीलाम हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ नीलाम हो जाती है, उसका बैंक बैलेंस बैंकक्रप्ट हो जाता है, इवन उसके ऊपर $10 लाख का कर्जा हो जाता है, उसके सारे बिजनेस खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत 18 की बात है, 18-19 की बात है। उस बीच में वो व्यक्ति अचानक से हताश परेशान सा एक गार्डन में बैठा हुआ सोच विचार करते रहता है, और ये सोचते रहता है कि यार इतना जब मुझ पर कर्जा हो चुका है, बैंकक्रप्ट हो गया, फैमिली रोड पे आ गई है, और मेरा बिजनेस तबाह हो गया, मेरे अपने लोग मुझसे बिछड़ गए हैं, मेरे रिश्तेदार लोग मुझे ध्यान नहीं दे रहे या मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। तो एक क्षण वो सोचता है कि मुझे अब सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी उलझनों से मैं मुक्त हो जाऊँ। तो उसी बीच अचानक से वो बेंच पर, एक गार्डन में बेंच पर बैठा बैठा ये सोच ही रहा होता है, एक व्यक्ति दौड़ते हुए उसके पास में आता है, और चूंकि वो व्यक्ति काफ़ी हाइटेड और अच्छी पर्सनालिटी वाला, अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े मतलब वाइट कुर्ता और वाइट पैजामा पहना हुआ था, आता है 6 फुट 2 इंच समथिंग उसकी हाइट, और पूछ बैठता है इस व्यक्ति से, जो व्यक्ति बैंकक्रप्ट होता है उस व्यक्ति से पूछ बैठता है कि यार इतने हताश, इतने परेशान क्यों हो, मुझे बता सकते हो कि क्यों तुम नाराज यहाँ बैठे हो। तो वो कहता है कि अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला करता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बैंकक्रप्ट हो गया हूँ, मेरे रिश्तेदार लोग मेरा साथ छोड़ के चले गए, मेरे दोस्त लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इवन मेरा बिजनेस पूरा तबाह हो चुका है, और मुझ पर $10 लाख का कर्जा हो चुका है, और ये घटना है यूएस की। तो उसका कहना रहता है कि तुम मुझे जानते हो, जो व्हाइट कुर्ते और पैजामे पे जो व्यक्ति रहता है उसका कहना रहता है आपने मुझे पहचाना, आप मुझे जानते हो। तो जो नाराज परेशान व्यक्ति रहता है वो कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो वो अपना नाम बताता है जॉन डी रॉकफेलर। वो अपना नाम बताता है जॉन डी रॉकफेलर। वो नाम सुनते ही वो जो व्यक्ति जो बेंच पे बैठा हुआ था वो खड़ा हो जाता है, सर आप जॉन डी रॉकफेलर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जॉन डी रॉकफेलर कौन था। इनको अगर कहा जाए तो 1800 से लेकर 1900 के दशक में इन्हें एक व्यवसाय के मैग्नेट कहा जाता था, बिजनेस मैग्नेट। एक कई सारी ऑयल की कंपनियों के 95% शेयर के अकेले मालिक थे, यानी कहा जाए तो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति में से इनका नाम होता था। तो लेकिन इस व्यक्ति ने उसको कभी फिजिकली या फिर फोटोज में नहीं देखा हुआ रहता है, तो नाम सुनते ही खड़ा हो जाता है, सर आप। तो कहते हैं जॉन डी रॉकफेलर कहते हैं कि मैं तुम्हें $10 लाख का आज चेक देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे यह वादा करो, मुझे लगा तुम्हारी ईमानदारी, तुमसे बात करते हुए मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं तुम मेरे किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, चैलेंजेस की वजह से आज तुम्हारा जो बिजनेस खत्म हो चुका है, तुम तबाह हो चुके हो, तो मैं तुम्हारी सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि आने वाले 1 साल के अंदर, यानी आज से 1 साल बाद इसी दिन, ठीक इसी समय तुम यह पैसा मुझे वापस लौटा दोगे। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है और वो चेक ले लेता है, और ये बंदा चला जाता है। और घर जाते ही उसके जहन में एक सवाल गूंजता है, जो बैंकक्रप्ट हो चुका रहता है उस व्यक्ति के जहन में एक सवाल गूंजता है कि एक अनजान व्यक्ति ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं $10 लाख इसको दे दूंगा, और ये 1 साल बाद मुझे लौटा भी देगा। तो क्यों ना इस चेक को मैं ज्यों का त्यों रख देता हूँ, और 1 साल तक के मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे वो सारी चीजें हासिल नहीं हुई तो 1 साल के 1 दिन पहले मैं चेक विड्रॉल कर लूंगा, और चेक विड्रॉल करके वो अपने सारे कर्ज को चुका दूंगा।
तो उस चेक को जैसे के तैसे वो रख देता है और रखने के बाद में वो मेहनत करना शुरू करता है, दिन रात लगता है, 24 घंटे 7 डेज 365 डेज पूरी कड़ी मेहनत करता है और वो धीरे 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 उन सारे मुकाम को हासिल करने लग जाता है। उसका जो व्यवसाय जो पिछड़ जाता है वो वापस आने लगता है। सारे लोग जो थे उससे जो छूटे हुए रहते वो सब लोग उसका साथ देना शुरू करते हैं और धीरे 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 वो कहीं ना कहीं अपने एक अच्छी स्थिति पर वो पहुंच जाता है और अपने मैक्सिमम कर्जों को चुका देता है। तो ठीक वो दिन याद आता है उसको कि यार इस दिन तो मुझे उस व्यक्ति से मिलना है, जॉन डी रॉकफेलर से मिलना है। जैसे ही वहां पहुंचता है गार्डन में, उसी समय पहुंचता और बैठ के उसका इंतजार करता है। उसी दौरान वो बंदा उधर से फिर से दौड़ते हुए आता है। जॉन डी रॉकफेलर आते हैं और कहते हैं कि ये आपका चेक। तो पूछ बैठता है जॉन रॉकफेलर कि यार तुमने चेक को विड्रॉल क्यों नहीं किया। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि नहीं सर, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया, आपके बताए हुए आपके दिए हुए इस चेक से मुझ में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि मैं कुछ अपनी मेहनत से करके देखता हूं और उसने मैंने अपनी मेहनत से वो सारी चीजें हासिल कर ली, आपका चेक। अचानक से दो चार लोग, 2 कंपाउंडर और 2 नर्स दौड़ते हुए आती है और जॉन डी रॉकफेलर को पकड़ लेती है। और पकड़ लेती तो जो व्यक्ति बैठा हुआ रहता है बेंच पे, वो पूछ बैठता है कि आपने इनको क्यों पकड़ा है। तो वो कहते हैं नर्स और कंपाउंडर कि यह एक पागल खाने से, मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ एक कैदी है, पागल है, जो अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर बताते फिरता है और हर किसी को यह एक नकली चेक बांटते फिरता है। वो व्यक्ति एकदम सुन्न हो जाता है और वहीं बेंच पे बैठ जाता है और सोचने लगता है काश अगर मैं ये चेक उस दिन बैंक में जाकर विड्रॉल कर लिया होता तो आज मैं किस स्थिति पे होता। कहीं दोस्तों आपके और हमारे अंदर यही घटनाओं के शिकार हम होते हैं। everyone have lots of potential। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपने उन सभी चीजों को हासिल किया हुआ था। अगर वो बीच में कुछ ब्रेक हो जाता है, कुछ चैलेंजेस ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, तो आप अपनी कदम पीछे क्यों ले लेते हैं? क्यों ले लेते हैं? वो एक फेक चेक ने उस व्यक्ति को दोबारा से पुनर्जीवित कर दिया और उसका पूरा व्यवसाय लौटा दिया। दोस्तों यह स्टोरी मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बन के आई हुई थी। 2012 में इस स्टोरी को सुना था और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में भी कभी ऐसे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, परेशानियां, कठिनाइयां आ रही है तो आपने इस स्टोरी को याद करना है और दोबारा से आपको मेहनत करनी और उस सारे मुकाम को हासिल करना है। दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, कीप इट अप, लगे रहो। और इस वीडियो पर पहली बार अगर आए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो उन दोस्तों को जिन तक कि आप पहुंचाना चाहते हो, जिनको आप चाहते हो, और कमेंट्स करके बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी ऐसी स्टोरी जो जिससे आप प्रेरित होने वाले हैं। और हाँ, इस चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।